रहने वाली गोरी कव्वी सबसे अलग मजाज की थी। वो किसी से भी बनाकर न रखती। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती। वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करती थी। गौरी बहन, मेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है। तो मैं क्या करूं? जाकर उड़ाओ अपने बेटे को, मुझे क्यों बता रही हो? मैंने खुशी से आपको बताया और आप हमेशा की तरह लड़ना शुरू हो गई हो। फिर लूसी गोरी के पास आती है। गौरी बहन, मैंने नया घर बनाया है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या लेन देन तुम्हारे नए घर से? जाकर रहो अपने घर में। ऐसे वो कव्वी सभी पक्षियों के साथ उल्टी ही बात करती थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षी उस कव्वी से दूर होते गए और अब कोई भी उससे बात नहीं करता था। रानो चिड़िया उस कव्वी के पड़ोस में रहती थी। गोरी कव्वी उससे भी बहुत जलती थी। वो हर समय उसे तंग करने का कोई ना कोई उपाय बनाती रहती। गुड़िया बेटी, आज हम अपने सारे दोस्तों को दावत पर बुलाएंगे। आप जाएं, कबूतर अंकल और मिठू अंकल को बताएं और मैं बुलबुल को बता आती हूँ। मम्मा, अभी अभी हरियाली आंटी नदी की तरफ गई है, मैं उन्हें बता आती हूँ। ऐसे वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। हरियाली आंटी, आज शाम आपकी दावत है हमारे घर, आप जरूर आना। कबूतर अंकल, मम्मा ने भेजा है मुझे, आज शाम का दाना आप हमारे घर आकर खाना। फिर तो बहुत मजा आने वाला है आज शाम। ऐसे गुड़िया सबको बता देती है। गौरी बहन, आज शाम आप भी जरूर आना, मैंने सब पक्षियों को दावत पर बुलाया है आज शाम। मैं काली गोरी हूँ, मैं दूसरे पक्षियों के साथ बैठकर भोजन नहीं खा सकती और वो गंदी आँखों वाला कबूतर तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं आऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी दूसरे पक्षियों के सामने, शर्मिंदा करूंगी तुम्हें। ऐसे सोचकर गोरी कव्वी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया के भोजन में कंकरियां मिला देती है। अब जो भी पक्षी दाना खाएगा उसकी टूटेगी चोंच। शाम भी हो जाती है, पक्षी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी पड़ोसन गौरी कव्वी नहीं आएगी क्या? हरियाली बहन, मैं गई थी उसे आमंत्रण देने, मगर वो उल्टी सीधी बातें करने लगी। फिर सबसे पहले मिठू तोता दाना खाने लगता है। मेरी चोंच में कंकरी लगी है, दाने में कंकरियां हैं। चिड़िया, ये तो बहुत बेकार का दाना है, इससे तो अच्छा था आप हमारी दावत ना ही करती। बुलबुल भी गुस्से में थी। ऐसा मजाक आप भी हमारे साथ कर सकती हो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। गुड़िया बेटी, क्या ये शरारत आपकी है? मम्मा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी मम्मा को अपने दोस्तों के सामने कैसे शर्मिंदा कर सकती हूँ? सब चले जाते हैं, सब दाना खाए बिना ही चले जाते हैं। जिन्हें जाता हुआ देखकर गोरी कव्वी बहुत खुश हो रही थी। रुके, आप सब मेरी बात सुने। मगर कोई नहीं रुकता। चिड़िया घर के बाहर बैठी सबको बुला रही थी, जिसे देखकर गौरी हंसते हुए कहती है, दाने में कंकरियां डालकर दावत करती हो अपने दोस्तों की, ऐसा दाना कौन खाएगा? गौरी, ये शरारत तुमने ही की है, मगर याद रखना आज के बाद मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मिठू तोता पेड़ पर बैठा हुआ अपना अमरूद खा रहा था कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। ओए मोटी चोंच वाले मिठू, ये अमरूद मुझे दो। शक्ल देखी है अपनी, चल भाग यहाँ से काली कलोटी। गोरी मिठू से वो अमरूद छीनकर भाग जाती है। मिठू भी पीछे उड़ता है। गोरी आगे आगे और मिठू पीछे पीछे, मगर गोरी कहाँ पकड़ में आने वाली थी, वो तो भाग जाती है। गंदी बुरी कव्वी मेरा अमरूद ले गई, मैं भी छोड़ूंगा नहीं इसे। जंगल के करीब ही किसान का खेत था। वहाँ कव्वे हर रोज किसान की मकई खा लेते थे। किसान बहुत परेशान था। एक दिन उसकी पत्नी किसान से कहती है, किसी तरह आप एक कौवा पकड़कर अगर उसे खेत में बांध लो तो उसे देखकर कोई भी कौवा हमारी फसल नहीं खाएगा। तो फिर मैं आज ही कोई कौवा पकड़ता हूँ। किसान अपना जाल उठाकर चलता है। जाल देखकर सभी कौवे दूर भाग जाते हैं। चलते चलते किसान जंगल में पहुंच जाता है। वो एक जगह दाना डालकर जाल लगा देता है और थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। उड़ती हुई गोरी कव्वी जब वहाँ से गुजरती है तो इतना सारा दाना देखकर वहाँ आती है। आज तो बिना मेहनत के ही भोजन मिल गया, पेट भर के खाती हूँ। गोरी अभी बैठी ही थी, किसान अपनी रस्सी खींच लेता है और गोरी कव्वी जाल में फंस जाती है। भागकर किसान भी पहुँच जाता है।
छोड़ दो मुझे। इंसान, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। कोई चिड़िया पकड़ो या कोई सफेद कबूतर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। काली कौवी, चुप करके बैठ जाओ। किसान जाल लेकर वापस जाता है। गोरी की पड़ोसन रानो चिड़िया गोरी को जाल में फंसा हुआ देख लेती है। ये तो गोरी कौवी है, ये जाल में कैसे फंस गई होगी? मम्मा, हमें इसकी मदद करना होगी। चिड़िया भागी भागी मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, मिट्ठू जल्दी चलो मेरे साथ। किसान ने गोरी को पकड़ लिया है, अपनी तेज चोंच से तुम वो जाल काट दो। मगर चिड़िया बहन, कल उसने मेरा अमरूद छीन कर खा लिया था। वो मुसीबत में है मिट्ठू, हमें उसकी मदद करना होगी। चिड़िया की बात मानकर मिट्ठू उसके साथ चला जाता है। किसान ने कौवी की टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांधा हुआ था। मिट्ठू चुपके से जाकर वो रस्सी अपनी तेज चोंच से काट देता है और गोरी उड़ जाती है। वो बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि वो हमेशा दूसरों से लड़ती थी, मगर आज उन्हीं पक्षियों ने उसकी जान बचाई थी। मिट्ठू, मेरे भाई, चिड़िया, मेरी बहन, मुझे माफ कर दें। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगी। पहले मेरा अमरूद मुझे ला कर दो, फिर माफ करूँगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।